नमस्कार, स्टार स्टाइल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आचार्य वेद प्रकाश। दर्शकों, हम बात करने वाले हैं शुक्र ग्रह के गोचर के बारे में। भौतिक सुख संसाधन, सौंदर्य और कला का प्रतीक ग्रह है शुक्र, जो कि 1 सितंबर को 2 बजे मिथुन राशि से निकल करके और कर्क राशि में गोचर करेंगे, यानी कि प्रवेश करेंगे। यहाँ वे 28 सितंबर तक रह करके फिर सिंह राशि में चले जाएंगे। आइए जानते हैं कि इस गोचर का जो 12 राशि है उन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि शुक्र ग्रह एक शुभ ग्रह है। मेष राशि की बात करेंगे हम। सबसे पहले इस गोचर के प्रभाव से भौतिक संसाधनों की वृद्धि होगी और सामाजिक पद प्रतिष्ठा में इजाफा होगा। तो दूसरी ओर आप सुख साधनों में अपने हिसाब से खर्च कर पाएंगे। जो लोग संगीत और अभिनय से जुड़े हुए हैं उनको विशेष लाभ प्राप्त होगा। घर परिवार की स्थितियों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा और नौकरी व्यवसाय के क्षेत्र में भी लाभदायी परिवर्तन होंगे। और जो लोग स्थान परिवर्तन के बारे में विचार बना रहे थे या बना रहे हैं उनको प्रयास तेज करने की जरूरत है। विरोधी आपके कार्यों में ज्यादा हस्तक्षेप अब नहीं कर पाएंगे। और अगर प्रेम संबंधों की मैं बात करूं तो प्रेम संबंधों के लिए भी ये जो समय है वो आपके पक्ष में दिखता है, जबकि विद्यार्थी वर्ग को अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। यानी कि विद्यार्थियों को इस समय का लाभ उठाना चाहिए ताकि उनको वो जो जिस भी विषय में एडमिशन लेना चाहते हैं या वे शिक्षा साक्षात्कार के लिए जाना चाहते हैं वो उनको प्रसन्नता प्रदान करें। तो आप समय उठाएं इस समय का। बात करते हैं हम लोग वृष राशि के बारे में। तो इस गोचर के प्रभाव से जहां एक ओर आपकी रचनात्मकता शक्ति का विकास होगा, वहीं दूसरी ओर नई योजनाओं पर काम करने की जो शुरुआत है वो भी आप कर पाएंगे। यदि अभी तक आपको मेहनत का या आपकी मेहनत का फल आपको नहीं मिल पा रहा है या आपकी मेहनत की कोई कद्र नहीं कर पा रहा है, तो अचानक कुछ ऐसा संयोग बनेगा कि समाज में लोग आपसे राय लेना पसंद करेंगे और पूर्व में किए गए कार्यों के लिए आपको सम्मानित भी किया जा सकता है। व्यापारियों के लिए ये जो समय है वो अनुकूल दिख रहा है। तो वहीं बेरोजगारों की अगर मैं बात करूं तो बेरोजगारों को भी अब ज्यादा दिन तक खाली नहीं बैठना पड़ेगा। निजी रिश्तों की बात करूं तो निजी रिश्तों के लिए भी ये जो शुक्र का गोचर है वो काफी हद तक सुधारात्मक रहने वाला है और इस संदर्भ में आपको जल्दी ही कोई न कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। तो जो वृष राशि है, वृष राशि का स्वामी जो है वो शुक्र ही होता है। तो वृष राशि के लिए ये गोचर बहुत अच्छे शुभ संकेत दे रहा है। बात करते हैं मिथुन राशि के बारे में। शुक्र का गोचर जहां एक और आर्थिक समृद्धि प्रदान करेगा आपको, तो वहीं किन्हीं अन्य स्रोतों से भी आपको धन प्राप्ति का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। नौकरी व्यवसाय में चल रहे गतिरोध समाप्ति की ओर बढ़ेंगे। जहां तक बात घर परिवार की है तो पारिवारिक जन जो है, परिवारी लोग जो आपके हैं वो आपकी बातों का सम्मान करेंगे और परिवार का जो कुछ दिनों का जो माहौल बिगड़ा हुआ था, जो कुछ दिनों से नकारात्मकता परिवार के अंदर फैली हुई थी, वो अचानक सकारात्मक माहौल में बदलाव की ओर बढ़ेगा और परिवार का जो माहौल होगा वो प्रसन्न चित्त हो जाएगा। विद्यार्थियों की बात करता हूँ तो विद्यार्थियों को समय का लाभ उठाना चाहिए और खुद को बाहरी विषयों में भटकने से आपको रोकने का प्रयास खुद ही करना होगा। समाज में वार्ता करते समय अपनी वाणी और शब्दों का आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपके सम्मान को जो है वो ठेस पहुंच सकती है, आपके सम्मान में कमी आ सकती है। और अब हम बात करने वाले हैं इस जो शुक्र ग्रह का गोचर हुआ है उसका कर्क राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। शुक्र का गोचर आपको आत्मविश्वास प्रदान करने के साथ ही आपके मन में नए विचारों का उदय प्रदान करने में आपको मदद करेगा। फिल्म जगत, मीडिया और कला मंच से संबंधित क्षेत्र में काम करने वालों को इस गोचर का विशेष लाभ मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है और नौकरी पेशा जो जातक है उनको प्रमोशन मिल सकती है, नई जिम्मेदारियां उनको दी जा सकती है। जबकि जो लोग बेरोजगार हैं उनको भी रोजगार की प्राप्ति होगी। व्यवसायी जातकों को भी व्यापार विस्तार करने का मौका मिलेगा, ये समय उनके पक्ष में है। और परिवारीजन जो पारिवारिक जीवन है आपका वो अच्छा रहेगा। इस समय किसी भी तरह का गतिरोध आपके परिवार में नहीं होने वाला है। अगर पूर्व से चल रहा है तो वो भी अब समाप्ति की ओर जाएगा, जिसके चलते आप अच्छा महसूस करेंगे। प्रेम संबंधों की अगर मैं बात करूं तो प्रेम संबंधों के लिए ये समय अनुकूल है और शुक्र के गोचर से नए लोगों के साथ आपका जो है वो मेल जोल बढ़ने वाला है। आपका परिचय नए लोगों से होगा और आप अच्छा महसूस करेंगे। तो कर्क राशि वालों के लिए भी ये गोचर मेरे हिसाब से ठीक ठाक रहने वाला है। बात करते हैं हम लोग सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि के जातकों के लिए
विदेश और व्यय भाव में ये जो गोचर होगा, इस गोचर के प्रभाव से देश विदेश से अच्छा लाभ आपको होने की उम्मीद है। साथ ही जो लोग देश विदेश में अपने व्यापार के विस्तार की योजना पहले से बना रहे हैं, उन्हें बिना विलंब किए हुए अब अपने प्रयासों को तेज कर देना चाहिए। इसके अलावा देश विदेश की यात्रा से भी इस दौरान आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और आपके जो मुझे ऐसा लगता है कि इस दौरान यात्राओं के प्रसंग भी आपके साथ बनेंगे, खूब यात्राएं करने का मौका आपको मिलेगा और वो लाभदायी रहेगा। अब क्योंकि शुक्र व्यय भाव में बैठा है तो शान शौकत पर भी आपको खूब खर्च करवाएगा। साथ ही अपनी जेब का आपको ध्यान खुद ही रखना होगा। वैवाहिक जीवन यूं तो ठीक ठाक चलेगा, लेकिन किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से बीच बीच में जीवन साथी के साथ नोक-झोंक हो सकती है। अतः स्थितियों को स्वयं संभालने का प्रयास आपको करना होगा। अगर बात मैं सेहत की करूं तो सेहत की अनदेखी आपके लिए भारी पड़ सकती है, यानी कि आपको इस गोचर के दौरान में स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से गुजरना पड़ सकता है। अतः आप ध्यान रखें। बात करते हैं हम कन्या राशि के बारे में। आर्थिक समस्याओं का समाधान मिलने की ओर ग्रह इशारा करते हैं, तो वहीं जो है रुका हुआ जो धन है वो भी वापस मिल सकता है, ऐसा जो योग है वो ग्रह बता रहे हैं। कुटुंबी जन, जो आपके परिवारिक जन है, उनका सहयोग आपको मिलेगा, ऐसी उम्मीद आपको करनी चाहिए। और जिन जातकों के जो काम है उसमें जो अवरोध उत्पन्न हो रहे थे वे किसी और या किसी अन्य वजह से अगर आपका काम बाधित हो गया था, बंद हो गया था, तो उनके लिए ये शुभ अवसर हो सकता है कि वे अपने काम की योजना बढ़िया तरीके से बना पाएंगे। इसके अलावा बात करते हैं कि आपका जो भाग्य है वो आपका साथ देने के लिए इस समय बिल्कुल तैयार है। आपका भाग्य आपका साथ देगा, आपका लक आपका साथ देगा और विद्यार्थी वर्ग को उनकी परीक्षा आदि का जो परिणाम है वो उनके पक्ष में आने की संभावनाएं हैं। यदि वे किसी नए कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आपको आसानी से मिल जाएगा, आपको सफलता मिलती हुई दिख रही है। प्रेम संबंधों के लिए समय पहले से बेहतर है और संबंधों में निकटता का आप आभास करेंगे। अच्छे लोगों से आपकी मुलाकात भी होगी, अच्छे लोगों से आपका परिचय क्षेत्र बढ़ेगा और आप पहले से अपने आप में खुद जो है वो सहज महसूस कर रहे होंगे। और अब हम बात करने वाले हैं तुला राशि के बारे में। तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं, ये शुक्र का ही गोचर हो रहा है, तो कैसा रहने वाला है तुला राशि के बारे में आइए बात करते हैं। आपकी राशि के स्वामी शुक्र ग्रह हैं और इस खास गोचर से आपको कार्यस्थल पर विशेष सफलता ही दिलाने वाला है। आपके बड़े अधिकारी आपके कार्य की प्रशंसा करेंगे। इसके अलावा आपकी जो मेहनत है उसको देखते हुए आपको प्रमोशन मिल सकता है, नई खास और अहम जिम्मेदारियां जो है वो आपको दी जा सकती है। आपके पास ये बेहतर मौका होगा कि आप अपनी योग्यता का बेहतर परिचय दिखाएं, बेहतर परिचय दें, अच्छा रहेगा। लेन देन आदि के जो कार्य हैं वो आसानी से निपटते हुए मुझे दिख रहे हैं और एक धन कमाने का योग आपके पास ये बन रहा है, इसका फायदा उठाएं। समाज में भी आपके कार्य की प्रशंसा होगी, आदर भाव की प्राप्ति होगी और परिवार का जो माहौल है वो अनुकूल रहेगा। मंगल कार्य की योजना घर में बनेगी और विद्यार्थियों के लिए समय ये बहुत अच्छा रहेगा। तो मुझे लगता है कि घर में मंगली कार्य होंगे, इसमें भी आपकी व्यस्तता कुछ बढ़ने वाली है। बात करते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। भाग्य स्थान में इस महत्वपूर्ण गोचर के प्रभाव से भाग्य आपका साथ देगा और जिस भी कार्य में आप हाथ डालेंगे निश्चित रूप से उसमें सफलता के आसार बनेंगे। साझेदारी में व्यापार करने वालों को भी फायदा होगा, लेकिन लेन देन को लेकर के विचारों का तालमेल आपका बिगड़ सकता है, इसका आपको खास ध्यान रखना होगा। जीवन साथी के साथ किसी यात्रा का प्रसंग बनेगा और नए लोगों की जान पहचान के साथ भी आपका जो क्षेत्र है, जान पहचान का क्षेत्र जो है वो बढ़ेगा। धार्मिक क्रियाकलापों में आपकी रुचि बढ़नी स्वाभाविक है। अध्यात्म में रुचि रखने वालों के लिए आत्मसंतुष्टि की प्राप्ति होगी। उन लोगों को विद्यार्थी अपने मार्ग से भटके नहीं और अपने लक्ष्य को ध्यान में रख करके अपने अध्ययन कार्य को करें। अन्य सभी चीजों के लिए ये जो समय है वो यथावत रहने वाला है। बात करते हैं धनु राशि के बारे में। शुक्र के इस गोचर के प्रभाव से पारिवारिक और निजी जीवन में साथी के साथ विचारों का जो तालमेल है वो बिगड़ सकता है। अतः आपको ध्यान रखना होगा कि बाहरी अनावश्यक चीजों की तरफ आप अपने ध्यान को न भटकने दें। आपके विरोधी भी आपकी छवि खराब करने का इस दौरान प्रयास करेंगे, इसलिए इस बात का आपको खुद ध्यान रखना होगा ताकि आपके सम्मान में कोई कमी ना आए। मन में इधर उधर के विचार आएंगे जिससे आपका जो काम है वो बाधित होगा। आपको कोशिश करनी होगी कि खुद को किसी न किसी काम में व्यस्त रखें ताकि ये समय जल्दी निकल जाए। अपने कामकाज और लेन देन के मामलों को आपको सतर्कता के साथ करना होगा, ये आपके लिए बहुत जरूरी है और ये आपके लिए खास सलाह है। और अब हम बात करने वाले हैं मकर राशि के बारे में।
शुक्र ग्रह के इस महत्वपूर्ण गोचर से जहां एक ओर आपकी रचनात्मक शक्ति का विकास होगा, वहीं दूसरी ओर आपके व्यक्तित्व पर भी इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। लोगों को अपनी बात मनवाने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अपने घर परिवार और निजी जिंदगी के लिए यह अनुकूल समय रहने वाला है। बाहरी लोगों के साथ अपने संबंधों का ध्यान रखें, क्योंकि किन्हीं वजहों से मानसिक तनाव भी आपको मिल सकता है। कामकाज की स्थिति में बात करूं तो कामकाज की स्थिति पहले से बेहतर होती हुई मुझे दिख रही है। विद्यार्थियों के लिए समय सामान्य है, जबकि प्रेम प्रसंगों के लिहाज से उतार चढ़ाव वाला समय रहेगा। अतः आपको चाहिए कि आपके संबंध खराब ना हो, इसका आपको ध्यान रखना होगा और लोगों की बातों को आप ज़्यादा महत्व ना दें, वो खास करके अपने रिश्तों को लेकर के। बात करते हैं कुंभ राशि के बारे में। आपको भाग्य के भरोसे रहकर के काम नहीं करना है, इस बात का आप ध्यान रखें। जो भी काम करें वो योजना बना करके करें और उसी के हिसाब से आप आगे बढ़ेंगे तो ये आपके लिए बढ़िया होगा, श्रेयस्कर होगा। क्योंकि विपक्षी जो है वो आपके काम में बाधा पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जिम्मेदारी भरी जो काम है वो आप खुद करें या अपनी देखरेख में करवाएं। कामकाज की स्थिति जो है वो सामान्य रहने वाली है, जबकि जो नौकरी पेशा जातक है उनको किसी भी बात को हल्के में लेने की भूल नहीं करनी चाहिए। निवेश की योजना जल्दबाजी में न बनाएं, क्योंकि कुछ दिन रुकने के लिए ग्रह आपकी इशारा कर रहे हैं। कुछ एक मामलों में परिजनों की बात का आपको विरोध सहना पड़ सकता है, इसलिए तुरंत प्रतिक्रिया न दें और एक अच्छी समय की प्रतीक्षा करेंगे तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और अब हम बात करने वाले आखिरी राशि यानी मीन राशि के बारे में। मीन राशि की अगर हम बात करें तो इस गोचर से आपके जीवन में कुछ आवश्यक बदलाव होने की संभावना मेरे को दिख रही है, ग्रह इशारा कर रहे हैं। कला के क्षेत्र में काम करने वाले जो जातक हैं उनको विशेष लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही शिक्षा साक्षात्कार हेतु ये जो समय है वो बहुत महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। व्यवसायी लोगों के मन में नए विचारों का आगमन होगा, जिससे आप अपने व्यवसाय को एक नई दिशा दे सकेंगे और एक नई क्षेत्र में काम भी कर सकेंगे। परिवार का माहौल शांतिपूर्ण रहेगा, जबकि प्रेम प्रसंगों के लिहाज से यह समय कुछ खास है। रूठे हुए मित्रों को आसानी से मना सकेंगे। इसके अलावा खास बात ये हो सकती है कि बच्चों की तरफ से सुखद समाचार प्राप्त होगा। तो दर्शकों, हमने बात करी शुक्र ग्रह के खास गोचर के बारे में और एक नए एपिसोड में एक नई जानकारी के साथ पुनः हाजिर होऊंगा। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर कोई सुझाव आप हमें देना चाहते हैं तो वो भी आप हमें दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो हमारा फ़ोन नंबर है 8588009900 और हमारी वेबसाइट है www.starstyle.com। तो मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए नमस्कार।